माता लक्ष्मी को कौन प्रसन्न नहीं करना चाहता। ऐसे ही शुभ दिन आ रहे हैं माता लक्ष्मी के, तो आप माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको पूजा समझाई है, इसीलिए वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल को राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। साल का सबसे महत्वपूर्ण व्रत महालक्ष्मी व्रत, गजलक्ष्मी व्रत जिसे कहा जाता है, वह आ रहा है। किस दिन से शुरू करेंगे और कब समापन करना है। 16 दिन का यह व्रत होता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, क्योंकि माता लक्ष्मी की ही कृपा से हमारे घर में धन, ऐश्वर्य, सुख और वैभव आता है, संपत्ति आती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए इस व्रत को सभी स्त्रियों को, सभी पुरुषों को जरूर करना चाहिए। यह व्रत कब से शुरू करना है, कैसे यह व्रत करना है, यह संपूर्ण जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको यह व्रत शुरू किस दिन से करना है। इस व्रत की शुरुआत राधा अष्टमी तिथि से होती है और उसके बाद इसका समापन क्वार की अष्टमी तिथि पर किया जाता है। यह 16 दिन का व्रत होता है, जिसमें 16 दिन तक माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 की संख्या का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि हर चीज जो भी माता रानी को अर्पित की जाती है वह 16 की संख्या में ही की जाती है। आप जो ये गजलक्ष्मी व्रत की पूजा है उसकी बुक जरूर लेकर आइएगा, उसमें भी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो इस व्रत में आपको माता रानी के गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा करनी होती है। अगर आपके पास धातु की गजलक्ष्मी है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप जो बुक लेकर आएंगे उसमें भी माता रानी का गजलक्ष्मी स्वरूप बना हुआ होता है, या फिर कोई कैलेंडर या पोस्टर ले लीजिएगा। नहीं तो इसमें आप अगर श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो वो सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं रह पाए, कुछ भी ना कर पाए, तो आप श्री यंत्र की पूजा इन समय में जरूर कीजिए। हम जानते हैं कि आपको इस व्रत की शुरुआत कैसे करनी है। तो आपको अपनी देहरी पर स्वास्तिक के निशान बना लेने हैं, माता रानी के पद चिन्हों के निशान बना लेने हैं। कुमकुम से बनाइएगा और देखिएगा कि उस पर पैर किसी का ना पड़े। तो दरवाजे के दोनों कोनों की तरफ बनाइएगा, और इसके साथ ही दरवाजे के ऊपर भी आपको स्वास्तिक के चिन्ह और माता रानी के चरण बनाने हैं। इसके साथ ही कुमकुम की 5 बिंदियां आपको उन चरण के आगे रखनी है, ये बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद आप एक कलश ले लीजिए, तांबे का या पीतल का जो भी हो आपके पास, उसमें जल भर लीजिए, उसमें सिक्का, सुपारी, अक्षत डाल लीजिएगा, आम के पत्ते लगा लीजिए, उसके ऊपर चुनरी बंधा हुआ नारियल रख लीजिए, कलावा बांध लीजिए, उसमें भी आप दक्षिणा जरूर बांधिएगा। यह कलश आपको अपनी देहरी पर रखना है और उसके बाद उसका पूजन करके वह कलश लाकर आपको अपने मंदिर में रख लेना है। और इसके बाद जो भी आपने फोटो प्रतिमा रखी है वहीं पर आपको चौकी लगाकर और वहां पर पूजन प्रारंभ करना है। इस पूजन में धागे एक 16 गांठ का धागा बनाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 16 की संख्या का बहुत ज्यादा महत्व है, तो एक 16 की गांठ का धागा तैयार किया जाता है, जो आप प्रथम, अगर आप 16 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन भी एक एक गांठ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप, कुछ लोग हैं जो पूरा व्रत नहीं कर पाते हैं, तो जो अंतिम होते हैं ना, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ऐसे करके 5 दिन के अंतिम दिन या 3 दिन के अंतिम दिन का भी व्रत करते हैं। तो आप प्रथम दिन ही 16 गांठ लगाकर धागा तैयार कर सकते हैं। कलावा ले लीजिए, या फिर जो रेशमी धागा आता है ना, वो ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि माता रानी को ना बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें प्रिय होती हैं। इसीलिए रेशमी धागा में 16 गांठ लगाकर आप उस धागे को गले में भी पहन सकते हैं। और पहले तो आपको पूजन करना है 16 दिन तक, उसके बाद उसे गले में धारण किया जाता है, तो आपको उसका भी पूजन करना है। अब आपको पूजन कैसे करना है, व्रत कैसे करना है, यह जान लेते हैं। तो राधा अष्टमी के दिन से आप अपने व्रत को शुरू करेंगे। सुबह प्रातः गंगा जल से स्नान कीजिएगा, माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा
और जैसे आप अपने मंदिर में पूजा अर्चन करते हैं, लक्ष्मी माता को एक चौकी पर विराजमान कीजिए, साथ में गणेश भगवान को विराजमान कीजिए, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं और उनकी पूजा अर्चना प्रतिदिन की जाती है। जो आपने कलश स्थापित किया है वह कलश यहाँ पर स्थापित कर लीजिएगा और साथ में माता रानी के सम्मुख आपको देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो 16 दिन तक अखंड दीपक भी जला सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है अखंड दीपक प्रज्वलित करना। अच्छा, आप जब भी दीपक जलाएं ना तो उसमें लौंग डालिए, हल्दी डालिए, किसी दिन अक्षत डालिए, क्योंकि जब आप कुछ चीजें इस तरह की डालकर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसका लाभ आपको अलग से ही प्राप्त होता है। इसीलिए लौंग डालकर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। कभी कपूर डालकर दीपक जला लीजिए, कभी हल्दी डालकर दीपक जला लीजिए और उससे आपको एक अखंड दीपक भी आपको अलग से जरूर जला कर रखना है। इसके बाद माता रानी को मिष्ठान का, फलों का भोग लगाइएगा और सुबह के समय पूजा अर्चना करनी है। इस व्रत में सबसे ज्यादा पूजन का जो महत्व है वो शाम के समय का होता है। तो शाम के समय आपको माता रानी का पूजन करना है, उनकी आरती करनी है, जो गजलक्ष्मी की कथा है वह पढ़नी है और अग्यारी जरूर लगानी है। आपको प्रतिदिन ही अग्यारी लगानी है माता रानी के समक्ष। हवन सामग्री की लगाइएगा, उसमें देसी घी जरूर डालिएगा। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो ओम श्रीम मंत्र भी पढ़ सकते हैं या फिर ओम लक्ष्मी नमः यह मंत्र भी पढ़कर आप अग्यारी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको पूजा अर्चन करनी है और माता रानी को भोग लगाना है। शाम के समय आप कुछ भी भोजन बना सकते हैं। ज्वार बाजरे की रोटी बनाई जाती है काफी जगहों पर और इसके साथ ही मतलब ज्यादा तला भुना नहीं खाना है आपको। चटनी बना लीजिए, आलू का भरत बना लीजिए, लेकिन जैसा आपके यहाँ पारंपरिक नियम होता हो ना, आप उस तरीके से भी व्रत रह सकते हैं। तो अब काफी जगह में कुट्टू के आटे से, सिंघाड़े के आटे से बनी हुई चीजें खाई जाती हैं, तो वो खा सकते हैं। कितनी बार आपको इस व्रत में भोजन करना चाहिए? तो देखिए, कोई भी व्रत हो, आप जितना कम से कम भोजन करते हैं उतना ही आपका व्रत ज्यादा फलीभूत होता है। तो इसीलिए आप सुबह के समय चाय पी लीजिए, दूध पी सकते हैं। चाय पीने की आदत होती है कुछ लोगों की, सिर में दर्द होने लगता है तो आप चाय दूध ले सकते हैं। उसके बाद एक बार फलाहार कर लीजिए और फिर शाम के समय जो आपने माता रानी के लिए प्रसादी बनाई है वह प्रसादी खा लीजिए। बस इतने में आपका व्रत भी पूर्ण हो जाता है और आपको ज्यादा खाने पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप अपने व्रत की शुरुआत प्रथम दिन से कर सकते हैं और आपको अष्टमी तिथि तक इस व्रत को करना है। अगर आप इतना लंबा व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप अंतिम 3 दिन का व्रत भी करके और पूजन करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर। मान लीजिए व्रत नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको कुछ नियमों का पालन इन 16 दिनों में जरूर करना चाहिए। जैसे प्याज लहसुन का भोजन मत कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, मांस मदिरा आज से आपके घर में बिल्कुल सभी लोग दूर रहें, इन चीजों का सेवन न किया जाए। लड़ाई झगड़े जैसा माहौल नहीं बनना चाहिए। आप ज्यादा पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं तो आप श्री सूक्तम का पाठ कर लीजिए या फिर अपने मोबाइल में श्री सूक्तम का पाठ चला सकते हैं। माता लक्ष्मी का महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ भी सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यह महालक्ष्मी व्रत करना चाहिए और इसके उद्यापन की विधि भी बहुत ज्यादा विस्तृत है, तो उद्यापन की विधि भी पूरी देखिएगा। इस व्रत में आपको कौन कौन से पाठ करने चाहिए? तो गजलक्ष्मी की जो कथा है वह तो आपको जरूर ही पढ़नी है, आरती करनी है। लक्ष्मी माता के चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ डाला हुआ है, आप सुनिएगा, बहुत ही सुंदर है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही आपको प्रतिदिन कमलगट्टे की माला से माता रानी के नामों का 108 बार जाप जरूर करना है। ये छोटा सा कार्य भी अगर आप प्रतिदिन कर लेते हैं ना, तो आप पर माता लक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा होती है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।